पिंगलिका ब्राह्मणी की कथा। किसी एक दिन प्रातःकालीन सभा में बैठे हुए वत्सराज से नित्योदित नामक मुख्य द्वारपाल ने आकर निवेदन किया, हे महाराज, 2 बच्चों वाली एक दरिद्र ब्राह्मणी आपके दर्शन की अभिलाषा से द्वार पर खड़ी है। ये सुनते ही राजा ने उसके प्रवेश की आज्ञा दी। दुबली पतली मैली कुचैली वो ब्राह्मणी राजा के सम्मुख उपस्थित हुई। अपने सम्मान के लायक फटे पुराने वस्त्र से लिपटी हुई और दैन्य एवं दुख के समान अपने दोनों बालकों को गोद में लिए हुए वो ब्राह्मणी राजा का समुचित अभिवादन करके बोली, मैं कुलीन घर की ब्राह्मणी हूँ और परिस्थितिवश ऐसी दरिद्रावस्था में आ गई हूँ। ये एक साथ 2 अर्थात जुड़वा बच्चे उत्पन्न हो गए। मेरे भोजन का ठिकाना नहीं है, इसीलिए इन बच्चों को मैं दूध नहीं पिला सकती। इसीलिए हे महाराज, मैं दरिद्रा शरण में आए हुए पर दया करने वाले आपकी शरण में आई हूं। अब आप जो उचित समझें करें। ये सुनकर दयालु राजा ने द्वारपाल को आज्ञा दी कि इसे ले जाकर महारानी वासवदत्ता को सौंप दो। तब वो अपने शुभ कर्म के समान आगे चलने वाले उस द्वारपाल ने उसे महारानी वासवदत्ता के पास पहुंचा दिया। द्वारपाल से ये जानकर कि इसे महाराज ने भेजा है, रानी वासवदत्ता ने उस ब्राह्मणी पर अत्यंत श्रद्धा प्रकट की। 2 बच्चों वाली उस दीन ब्राह्मणी को देखकर रानी सोचने लगी कि विधि की ये विपरीत गति है कि अच्छी वस्तु से उसे ढा होता है और अवस्तु से प्रेम होता है। अभी तक मुझे एक बालक भी नहीं हुआ और इसके एक साथ ही 2 हो गए। ऐसा सोचती हुई रानी स्नान करने गई और दासियों को उस ब्राह्मणी के स्नान आदि के लिए आज्ञा दे गई। दासियों द्वारा स्नान, नवीन वस्त्र और स्वादिष्ट भोजनों से सम्मानित वो ब्राह्मणी इस प्रकार आश्वस्त होकर लंबी सांस लेने लगी, जैसे संतप्त भूमि पानी सींचने पर सुगंध छोड़ती है। भोजनोपरांत स्वस्थ हुई उस ब्राह्मणी की परीक्षा लेने के लिए महारानी ने कहा, ही ब्राह्मणी, मनोविनोद के लिए कोई कथा सुनाओ। ये सुनकर वो ब्राह्मणी जो आज्ञा कहकर कथा सुनाने लगी। राजा देवदत्त और उसकी वेश्या पत्नी की कथा। किसी समय जयदत्त नाम का एक साधारण राजा था। उसके देवदत्त नाम का एक पुत्र हुआ। कुमार के युवक होने पर उसके विवाह के लिए बुद्धिमान राजा ने इस प्रकार सोचा कि राजलक्ष्मी अत्यंत चंचल है, अतः बलवान के योग्य है, किंतु वैश्यों की लक्ष्मी कुलवधू के समान स्थिर और एक ही के पास रहने वाली है। इसलिए इस कुमार का विवाह बनिए के घर करता हूं। इससे इसके राज्य में कोई विपत्ति ना आवेगी, क्योंकि इसके अनेक हिस्सेदार हैं। ऐसा सोचकर उस राजा ने पाटलिपुत्र नगर में वसुदत्त नाम के वैश्य की कन्या मांगी। वसुदत्त ने भी उच्च संबंध की अभिलाषा से दूर होने पर भी उस राजपुत्र को अपनी कन्या दे दी। उसने दहेज में अपने दामाद को रत्नों से इतना भर दिया कि पिता की संपत्ति पर भी उसका अधिक सम्मान न रह गया। धनी की कन्या से विवाहित उस पुत्र के साथ राजा जयदत्त सुख से रहने लगा। एक बार बनिया वसुदत्त अपनी कन्या को देखने की उत्कंठा से समधी जयदत्त के घर आकर कन्या को अपने घर ले गया। कुछ दिनों के बाद वह राजा जयदत्त अकस्मात ही स्वर्ग सिधार गया। फलतः उसके रिश्तेदारों ने आक्रमण कर उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया। शत्रुओं के भय से डरी हुई देवदत्त की माता रातों ही रात उसे लेकर छिपकर भाग गई। वहां दुखिता माता ने राजकुमार से कहा कि हमारा स्वामी पूर्व दिशा का चक्रवर्ती राजा है। बेटा, तुम उसके पास जाओ, वह तुम्हारा राज्य दिला देगा। माता के इस प्रकार कहने पर राजकुमार बोला कि बिना राजा की योग्य साज सामान के वहां जाने पर कौन मेरा सम्मान करेगा। यह सुनकर माता ने बेटे से फिर कहा कि तुम श्वशुर के घर जाकर उससे धन लेकर अपना साज सामान आदि ठीक करके चक्रवर्ती के पास जाओ। इस प्रकार माता से प्रेरित वह राजकुमार श्वशुर से धन मांगने में लज्जित होता हुआ भी गया और सायकाल ससुराल में पहुंचा। पितृहीन, नष्ट राज्य और धनहीन वह राजकुमार रोने की शंका से उस समय घर में जाना उचित ना समझकर
श्वशुर गृह के समीप ही एक धर्मशाला में ठहर गया। धर्मशाला में रहते हुए उसने रात को रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ती हुई एक स्त्री को देखा। कुछ समय में ही रत्नों की चमक से चमकती हुई अपनी स्त्री को उसने पहचान लिया और आकाश में गिरी हुई उल्का के समान उसे देखकर व्याकुल हो गया। उसकी स्त्री मार्ग क्लेश से दुर्बल और धूल से धूसरित उसके शरीर को देखकर भी उसे ना पहचान सकी और पूछने लगी कि तुम कौन हो? उत्तर में उसने कहा कि मैं पथिक हूं। तब वह स्त्री धर्मशाला के अंदर गई। राजकुमार भी रहस्य जानने की इच्छा से छिपकर उसका पीछा करने लगा। वहां पर एक पुरुष भी आया और उसने तू देर से आई ऐसा कहकर उस स्त्री को लाते मारी। लाते खाकर वह पापिनी दुगुने प्रेम से उसे मनाकर उसके साथ विहार करने लगी। उसे देखकर वह बुद्धिमान राजकुमार सोचने लगा कि यह क्रोध करने का समय नहीं है, मुझे तो इस समय दूसरा ही कार्य सिद्ध करना है। शत्रुओं के योग्य अपने शस्त्र को इस पापिनी स्त्री और नर पशु पर क्यों चलाऊं? ऐसी दुष्टा स्त्री से भी क्या प्रयोजन? यह मेरे दुर्भाग्य का ही काम है जो मेरे धैर्य की परीक्षा का तमाशा देखने के लिए मुझ पर दुखों की वर्षा कर रहा है। असमान कुलों के संबंध का यह परिणाम है। इसमें उस स्त्री का क्या दोष है? कौवी कौवे को छोड़कर कोयल को कैसे चाह सकती है? ऐसा सोचकर उसने उपपत्ति के साथ उस स्त्री की उपेक्षा कर दी। शत्रु विजय की प्रबल इच्छा रखने वाले सज्जनों के हृदय में स्त्री रूपी तृण का क्या महत्व है? उसी समय विहार की हलचल में उस बनिए की बेटी का मोती से जड़ा हुआ कान का बहुमूल्य आभूषण वहीं गिर पड़ा। जाने की शीघ्रता से उसने गिरे हुए कान के आभूषण को नहीं देखा और वह अपने प्रेमी से आज्ञा लेकर अपने घर चली गई। कुछ समय के उपरांत उस प्रेमी के भी चले जाने पर राजकुमार ने उस जड़ाऊ गहने को उठा लिया। चमकीले रत्नों की चमकती हुई किरणों वाले बहुमूल्य मोतियों से जड़ा हुआ वह आभूषण विनष्ट राजलक्ष्मी को ढूंढने में सहायक हाथ के दीपक के समान दैव ने मानो राजकुमार के हाथ में दे दिया था। मनोरथ सिद्ध करने वाला राजकुमार वहां से निकलकर उसी समय कान्यकुब्ज देश को चला गया। राजकुमार कन्नौज जाकर कान के उस आभूषण को 1,00,000 मोहरों पर बंधक रखकर उस धन से हाथी घोड़े आदि खरीदकर राजोचित ठाट-बाट में कान्यकुब्ज के चक्रवर्ती के समीप गया। उससे मिलकर और सहायता स्वरूप उसकी सेनाओं को लेकर वह शत्रुओं पर चढ़ाया। फलतः युद्ध में विजयी होकर उसने पिता का राज्य प्राप्त किया और माता ने भी उसका अभिनंदन किया। राज्य प्राप्त करने पर उसने बंधक का रुपया देकर पत्नी के उस कर्णाभूषण को छुड़ा लिया और अपनी पत्नी का रहस्य प्रकट करने के लिए उस आभूषण को अपने ससुर के पास भेज दिया। वह वैश्य इस प्रकार अपनी कन्या के कर्णाभूषण को पाकर घबराया हुआ उसके पास गया और उसे दिखाया। वह वैश्यपुत्री उसे देखकर और वह भी पति के द्वारा भेजा हुआ जानकर अत्यंत व्याकुल हो गई। मेरे कान का ये आभूषण उस दिन रात को धर्मशाला के भीतर गिर गया था, जिस दिन मैंने किसी अज्ञात पथिक को देखा था। अवश्य ही वो मेरा पति था, जो मेरा चरित्र जानने की इच्छा से छिपकर आया था। मैंने उसे नहीं पहचाना, अतः उसी ने ये कर्णाभूषण वहां पाया होगा। इस प्रकार सोचते हुए पापाचार से व्याकुल उस वैश्य कन्या का हृदय उसी समय फट गया और वो मर गई। तदनंतर उसके रहस्य को जानने वाली उसकी अंतरंग दासी से युक्तिपूर्वक सारा रहस्य जानकर उसके पिता ने भी उसके मरने पर दुख नहीं मनाया, प्रत्युत उसका मरना ही श्रेयस्कर समझा। राजकुमार भी अपने पैतृक राज्य को प्राप्त कर और अपने गुणों से प्राप्त चक्रवर्ती की कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर परम आनंद का उपभोग करने लगा। अर्थात कान्यकुब्ज नरेश ने उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसे अपनी कन्या दे दी। इस प्रकार साहस करने में स्त्रियों का जो हृदय वज्र के समान कठोर होता है, वही आकस्मिक व्याकुलता होने पर पुष्प से भी कोमल हो जाता है।
अच्छे वंश में उत्पन्न मोती के समान चरित्रवती और स्वच्छ हृदय वाली स्त्रियां तो थोड़ी ही होती हैं जो संसार का भूषण होती हैं। राजलक्ष्मी हरिणी के समान सदा उछलती कूदती और छलांगे मारती रहती हैं। उसे धैर्य के पाश में बांधना कुछ ही बुद्धिमान जानते हैं, सभी नहीं। इसलिए संपत्ति चाहने वाले को घोर विपत्ति में भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने भी इस घोर विपत्ति काल में अपने चरित्र की जो रक्षा की है, आपका दर्शन उसी का परिणाम है। इस प्रकार ब्राह्मणी के मुख से इस कथा को सुनकर महारानी वासवदत्ता उसके प्रति आदर की भावना से सोचने लगी। निश्चय ही यह ब्राह्मणी उच्च कुल प्रसूता है। इसकी उदारता और अपने चरित्र को प्रकट करने का ढंग और वार्तालाप की शैली यह बात बता रही है। इसी प्रकार राजसभा में आने की चतुरता भी इसकी उच्चता बता रही है। ऐसा सोचकर रानी ब्राह्मणी से फिर बोली, तुम किसकी स्त्री हो और क्या विशेष परिस्थिति है, कहो। यह सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी,